मर्द का गुनाह वक्त के तालाब में कंकड़ की तरह डूब जाता है, जबकि औरत का गुनाह सारी उम्र कवल के फूल की मांगिन सतह आब पर रहता है। बस यही एक सच है। हमारी सारी उम्र अपनी कम इल्मी और नादानी को छुपाने में गुजर जाती है। जिंदगी के जिस चाक को अकल नहीं सी सकती, मोहब्बत उसे अपनी तार और सुई के बगैर सी लेती है। लोग फितरतन उस शख्स के गुलाम हैं जो किसी के सामने ना झुके। उससे खामोशी बेहतर है कि किसी को हमराज बनाकर उसको कहा जाए कि किसी से ना कहना। याद जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें मोहब्बत छुप कर करनी पड़ती है, जबकि तशद्दुद हम दिन दिहाड़े करते हैं। मर्द भी अजीब मखलूक है, जो सामने आ जाए उससे लापरवाह हो जाते हैं, जो छुप जाए उससे इश्क लगा लेते हैं। मर्द दुनिया में दो बार यतीम होता है, एक बार जब उसकी माँ फौत होती है और दूसरी बार उस वक्त जब उसके बच्चों की माँ फौत होती है। बदसूरत की जो हरकत बदतमीजी कहलाती है, वही खूबसूरत करे तो अदा कहलाती है। कुछ लोग इतने मजहबी होते हैं कि जूता पसंद करने के लिए भी मस्जिद का रुख करते हैं। अपनी कम इल्मियत बल्कि जहालत के बावजूद जिस मुल्क में मैं रहता हूँ, वहाँ मैं पढ़ा लिखा समझा जाता हूँ। जब दो आदमी किसी मसले पर बहस किए बगैर मुत्तफिक हो जाएं, तो साबित होता है कि दोनों बेवकूफ़ हैं। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से बचने का इंतज़ाम मैं खुद कर लूँगा। लोगों की असलियत सामने आ जाना भी खुदावंद ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मर्द चाहे कितना ही होशियार और चालाक हो, औरत का खेल उसके लिए हमेशा हकीकत बना रहता है। इंसानों से हैवानों की दोस्ती अच्छी मेरे भाई, इन्हें कोई वरगला तो नहीं सकता। इबादत फरिश्ता तो बना सकती है, लेकिन इंसान नहीं बना सकती। इंसान डर से बनता है। लोगों को सिर्फ सुनने का कायदा सिखाया जाए, सोचने का कायदा कभी न सिखाया जाए। कहते हैं सोचने से लोग फर्माबरदार नहीं रहते। मर्द की निगाह के जाविये बदल जाए तो सोई हुई लड़की जाग उठती है। आजकल के लड़कों का दिल बस थाली का बैगन होता है, जिगर झुका वो उधर ही लुढ़क जाएगा। शादी हर सूरत करनी चाहिए। अगर आपको अच्छी बीवी मिल जाए तो खुशी मिलेगी, और अगर बुरी बीवी मिले तो आप फिलॉसफर जरूर बन जाएंगे। अगर औरत भेस बदल कर आए तो खुद उसका मियाँ उस पर आशिक हो जाता है। जिंदगी की पहली और सच्ची मोहब्बत का इलाज जिंदगी की दूसरी सच्ची मोहब्बत है। महज चाह लेने से कुछ नहीं होता, उस चीज के अहल होना भी जरूरी है। बोलना औरत का पैदाइशी हक है, और बोलती हुई औरत को सुनना मर्द की पैदाइशी बदकिस्मती। पहले देते हैं दगा अपने किसी यूसुफ को, फिर बुरा कहते हैं सब मिस्र के बाजारों को। आधा वहम पूरे वहम में मुब्तला कर देता है। अना जब तक फना के हाथ पर बैठ नहीं करती, नमाज़े इश्क से दिल की जेबें महरूम रहती हैं। परहेज कर फिर अपनी रूह की ताकत देख। खामोश फिकर अल्फाज से
زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ حقیقتاً نیک وہ ہے جو اپنی ذات کو ان لوگوں سے علیحدہ نہیں کرتا جنہیں دنیا بد سمجھتی ہے۔ میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ قوم کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے مل گئی ہے۔ اب یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اسے تعمیر کرے۔ کبھی کبھی تو مجھے خود پر اور تم پر گھٹیا رونا آتا ہے۔ ڈاکٹروں کو تندرست آدمی جبکہ صحافیوں کو نارمل حالات اچھے نہیں لگتے۔ حسن ایک جال ہے جس سے قدرت عقلوں کا شکار کرتی ہے۔ اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانی بکروں نے دی ہے۔ میں کسی بھی انسانی رشتے کے لیے نااہل ہوں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ جب قسمت ہی خراب ہو تو پھر گلے میں تعویذ کی جگہ مولوی بھی باندھ لو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد اپنی جوانی کے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ جہاں میں مسکرا دوں سمجھ لینا اختلاف ہے۔ زندگی چڑیا گھر جیسی ہو گئی ہے، کہیں سانپ، کہیں کتوں اور کہیں گرگٹ سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ خود کی عزت کریں، ذلت کی چھاؤں سے عزت کی دھوپ بہتر ہے۔ کتے سی ہو گئی ہے کچھ آدمی کی فطرت، چپکے سے کاٹتا ہے اب بھونکتا نہیں ہے۔ گھر میں بیٹھا مرد بھی کسی ساس سے کم نہیں ہوتا۔ زہریلے تعلقات کو کاٹ دینا ہی مناسب ہے، سانپوں سے حسن سلوک جرم ہے۔ ہر شخص کی بات کو دل سے نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس بلیک گروپ کے علاوہ کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہوتا۔ میں نے تمام برے حالات اکیلے گزارے ہیں، 100 میں کسی بھی شخص کی شکر گزار نہیں۔ میں وہاں تک اچھا ہوں جہاں تک آپ اپنی اوقات نہ بھولیں۔ لوگ اتنے دیندار ہیں، چوری کی مرغی کو بھی تکبیر پڑھ کر حلال کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ کتے کے سر پر ایک بار تاج رکھ دو تو پھر گلے میں پٹا ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔